नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति से बातचीत की। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत राहत और बचाव कार्य जारी रखने का आश्वासन दिया। भारत में HIV संक्रमण में 32% और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 69% की कमी। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 600 से ऊपर पहुंची। दक्षिण अफ्रीका ने फ्लोरिडा में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से प्रेटोरिया को बाहर करने की अमेरिका की धमकी को खारिज किया। और महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 13-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत श्रीलंका में चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने में लगातार मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने विजन महासागर के तहत आने वाले दिनों में श्रीलंका को हर जरूरी सहायता देता रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका पुनर्वास की कोशिशें कर रहा है, सार्वजनिक सेवा फिर से शुरू कर रहा है और प्रभावित इलाकों में रोजी रोटी बहाल करने की दिशा में लगा हुआ है। राष्ट्रपति दिसानायके ने इस आपदा के बाद भारत की मदद के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बचाव टीमों और राहत सामग्री को तेजी से भेजने की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही पर भी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों में 32% और एड्स से होने वाली मौत में 69% की कमी आई है। नई दिल्ली में आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि बेहतर निदान, किफायती दवाओं और देश भर में बने ART केंद्रों के माध्यम से भारत की HIV प्रतिक्रिया पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। श्री नड्डा ने कहा कि HIV स्थिति के बारे में जागरूकता 85% और उपचार 88% तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। श्री नड्डा ने कहा कि यह दिन HIV से संक्रमित और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और इसके फैलने से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि HIV के बारे में जागरूकता लाना और एड्स से जुड़े सामाजिक दंश और भेदभाव का मुकाबला करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और सभी के लिए एक स्वस्थ और समावेशी भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मधुलिका। इंडोनेशिया में चक्रवाती वर्षा से उत्पन्न विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। 500 से अधिक लोग लापता हैं और हजारों लोग घायल हैं। सरकारी आपदा एजेंसी के अनुसार मलक्का जल डमरू मध्य में चक्रवात से उत्पन्न बाढ़ से 3 प्रांतों के लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हैं। उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने श्रीलंका में भयानक बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित समुदायों के लिए तुरंत मानवीय मदद शुरू की है। संयुक्त ऑपरेशंस कमांड, UAE सहायता एजेंसी और एमिरेट्स रेड क्रिसेंट के जरिए इस राहत कार्य की घोषणा 1 दिसंबर 2025 को की गई थी। बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और रेहाना की बेटी तथा ब्रिटिश सांसद तुलिप सिद्दीक को राजधानी के पूर्वांचल इलाके में 10 कट्ठा सरकारी प्लॉट हासिल करने में कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामले में सजा सुनाई। ढाका विशेष न्यायालय 4 के न्यायाधीश रबिउल आलम ने यह फैसला सुनाया है। शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान के क्वेटा स्थित सूरंज इलाके में कोयला खदान में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। खदान को बंद करने और इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। अक्टूबर में भी बलूचिस्तान के डुकी और चामलांग इलाकों में मीथेन गैस की मौजूदगी के कारण 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कल
अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से प्रेटोरिया को बाहर करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया। उन्होंने इस समूह के संस्थापक सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका के दर्जे की फिर से पुष्टि की है। इस वर्ष 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का अमेरिका ने बहिष्कार किया था। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि मेजबान देश की अश्वेत बहुल सरकार अपने श्वेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस आरोप का खंडन किया जा चुका है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को अगले वर्ष फ्लोरिडा में होने वाले शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने समापन समारोह में उपस्थित अपने दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधि को G20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि उसने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को बारी बारी से अध्यक्षता सौंपी थी। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में रामाफोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका G20 का पूर्ण, सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ट्रंप के बार बार के दावे को भी खारिज कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका श्वेत अफ्रीकी लोगों के खिलाफ नरसंहार में शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। फ्लोरिडा में यूक्रेन और अमेरिका के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत कीव को अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान किए जाने पर विचार विमर्श हुआ है। इस सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कीव के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमरेव के नेतृत्व में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को लाभदायक बताया, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी कुछ और काम किया जाना शेष है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की। वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ समझौते के संबंध में यूरोपीय समर्थन जुटाने के लिए प्रयासरत हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लिखा है कि दोनों पक्षों के बीच शांति के प्रयास जारी हैं। फ्लोरिडा में अमेरिका और यूक्रेन के शिष्टमंडलों के बीच वार्ता के एक दिन बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। यूक्रेन के अधिकारियों ने आज बताया कि मध्य यूक्रेन के नीप्रो में रूस के मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत गंभीर बताई गई है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि हमले में कार सर्विस स्टेशन, कई बिजनेस कार्यालय भवन और 49 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी आपात सेवाएं मौके पर पहुंच गई थीं। रूस ने नेटो गठबंधन के शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल ग्यूसेफ कावोडेक्रोन की उस टिप्पणी की निंदा की है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि गठबंधन मॉस्को के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इन टिप्पणियों की तीखी आलोचना करते हुए इसे अति गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एडमिरल ड्रैगोन की इस टिप्पणी का उद्देश्य यूक्रेन संकट के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों को आघात पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं उन्हें इसके परिणामों से भी अवगत होना चाहिए। इससे नाटो संगठन भी प्रभावित हो सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्जुन शर्मा। नेपाली कांग्रेस का केंद्रीय महाधिवेशन अगले वर्ष 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। देश में जनरेशन जी के विरोध के प्रदर्शन के जरिए निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल करने की घटना के बाद महाधिवेशन आयोजित करने के मुद्दे पर नेपाली कांग्रेस में हफ्तों से बहस और हस्ताक्षर अभियान आयोजित हो रहे थे। कैमरून में शीर्ष विपक्षी नेता एनिसेट एकाने का निधन हो गया है। 74 वर्षीय एकाने कई हफ्तों से हिरासत में थे। एकाने को विद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था। कैमरून के रक्षा मंत्रालय ने एकाने के निधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 13-0 से हरा दिया है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में कल भारत का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय टीम बेहतर गोल अंतर के आधार पर इस तालिका में शीर्ष पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत की। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत राहत और बचाव कार्य जारी रखने का आश्वासन दिया। भारत में HIV संक्रमण से 32% और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 69% की कमी। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 600 से ऊपर पहुंची। दक्षिण अफ्रीका ने फ्लोरिडा में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से प्रेटोरिया को बाहर करने की अमेरिका की धमकी को खारिज किया। और महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 13-0 से पराजित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।